को प्रेसिडेंट ने एक और ऑर्डर दिए हैं, चिट्ठी लिखकर जो है अब खालिदा जिया जो पहले ऑपोजिशन लीडर हुआ करती थी और इतने सालों से जेल में थी, उनके अब रिलीज के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि एक बार इंटरिम गवर्नमेंट जब बन जाएगी और अगर वहां पर कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं रही तो क्या खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी फिर एक बार सरकार बनाएगी जमाते इस्लामी के साथ। पहले के मुकाबले भले ही कम, लेकिन बांग्लादेश में अब भी हिंसा जारी है। कल ही हमने देखा किस तरह से शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और साथ ही बांग्लादेश एयरफोर्स की फ्लाइट में जो है वो भारत पहुंची थी और रात भारत में गुजारने के बाद जो है वो फिर एक बार देश से निकल चुकी है। लेकिन आखिरकार वो कहां जाएगी, उनके वेयरअबाउट्स क्या है, किस लोकेशन पर जाएगी, इस पर बांग्लादेश की एजेंसी ने चुप्पी साधी है। वहीं दूसरी ओर अब जो है इंटरिम गवर्नमेंट के तैयार होने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस जो है वो चीफ एडवाइजर बनेंगे इस इंटरिम गवर्नमेंट के और साथ ही स्टूडेंट्स मूवमेंट जो कर रहे थे उनके लीडर्स ने कह दिया है कि कोई और फिलहाल सरकार नहीं बनाएगा जब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बन जाती है, तब तक चीफ एडवाइजर के तौर पर मोहम्मद यूनुस ही इस इंटरिम गवर्नमेंट का चेहरा रहेंगे। वहीं दूसरी ओर देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की अब जिम्मेदारी जो है बांग्लादेश आर्मी ने ली है। आज सुबह 6 बजे से कर्फ्यू को जो है पूरी तरीके से बंद करा दिया है और साथ ही स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस को खोलने के आदेश भी दिए गए हैं। ऑफिसेस को भी बताया गया है कि आज से वो खुलने शुरू हो जाए ताकि बांग्लादेश फिर एक बार जो है नॉर्मलसी की ओर आगे बढ़ता रहे। लेकिन इस बीच अगर हिंसा की बात करें तो आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी और जो रूलिंग पार्टी थी इतने सालों से बांग्लादेश में, उनके नेताओं के टारगेट होने की खबरें अब भी सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर आवामी लीग के पार्टी ऑफिसेस को आग के हवाले किया जा रहा है। साथ ही गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट्स और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो है अभी भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जहां पर लोगों का गुस्सा सामने साफ जाहिर हो रहा है। लोग काफी अंदर घुसकर जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे गौरव भवन हो, जो ऑफिस था शेख हसीना का। लेकिन आर्मी की ओर से अब कहा गया है कि शांति बनाए रखें और कल भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट ने ये आदेश दिए थे कि किसी भी तरीके की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए और आने वाले दिन में जल्द से जल्द बांग्लादेश में जो है नॉर्मलसी रिस्टोर की जाए। लेकिन बीती रात को प्रेसिडेंट ने एक और ऑर्डर दिए हैं, चिट्ठी लिखकर जो है अब खालिदा जिया जो पहले ऑपोजिशन लीडर हुआ करती थी और इतने सालों से जेल में थी, उनके अब रिलीज के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि एक बार इंटरिम गवर्नमेंट जब बन जाएगी और अगर वहां पर कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं रही तो क्या खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी फिर एक बार सरकार बनाएगी जमाते इस्लामी के साथ। तो सवालों के बीच में जो है घिरा हुआ है फिलहाल बांग्लादेश और ऐसे में हिंसा की भी खबरें सामने आ रही है।